चलिए, इसका नाम बताइए। IUPAC नेम। वन टू। ब्यूटा क्यों होगा, 4 कार्बन है क्या? प्रोपाडाइन क्या होगा? या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, प्रो 1,2 डाइन, हाँ या ना? इसका कॉमन नेम याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पढ़िए। नहीं नहीं, वो नहीं बोलेंगे हमरा। क्या नाम है? वेरी गुड, एलिन। एलन नहीं, एलिन। तो एक्चुअली एक बार एग्जाम में यही आ गया है कि व्हाट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और ये कम से कम 5-6 बार मैं रिपीट करूँगा, कहीं कहीं कुछ कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना होता है रेजोनेंस में। तो याद रखिएगा इसका कॉमन नेम। बाकी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इसका याद रखिएगा। क्या नाम होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसाइड करेगा। वेरी गुड। लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल बॉन्ड लिखते हैं तो 1-3, हाँ है ना? इधर से भी और इधर से भी, तो डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं किया जाए। डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा तब किस पे जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इफ फ्रॉम दिस साइड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट? तो 2-4 एंड फ्रॉम दिस साइड 1-3, तो 1-2-3-4। नाम क्या होगा? 1-क्लोरो 3-मिथाइल, और बोलिए आगे। 1,3-ब्यूटाडाइन, समझ गए? इसका नाम क्या होगा? ये तो पता है ना कि साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन कंटिन्यूअस नंबर होता है। ओके, तो 1 इसे माना जाए या 1 इसे माना जाए? क्योंकि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। 1-2-3-4-5, नाम क्या रहेगा? 1 मिथ। जब एक डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं बताते थे, याद है? रूल देखिएगा। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैं एल लिखवाया हूँ, तो 1 मिथाइल और सिंपली व्हाट, साइपेंटीन।
क्या नाम होगा? तो 1 किसे मानना चाहिए? मुझे लगता है कि यस, मुझे लगता है इसी को मानना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। 1 अगर इसे मानते हैं तो 2 इसे मानना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे, और 1 इसे मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 पे। करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 नाम रहे 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नाम क्या होगा? अब जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहता है तब डबल बॉन्ड का पोजीशन को भी इंडिकेट करते हैं। ओके, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। वन किसे मानने हैं आप लोग? मुझे लगता है 1 इसे नहीं तो पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या पहले ब्रोमीन को प्रेफरेंस दीजिएगा? तो देख लेते, डबल बॉन्ड पे RF लगा के देख लीजिए 1 नीचे वाले मानने से क्या सही रहेगा। यस, मुझे आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 1 इसे नहीं तो इसे मानना पड़ेगा आपको। डबल बात एक ही है, और 1 इसे भी मानते तो एक ही बात है, लेकिन या तो 1 इसे नहीं तो इसे, है ना? क्योंकि पहले डबल बॉन्ड पे RF लगाएंगे तो डबल बॉन्ड पे RF लेफ्ट और राइट क्लॉकवाइज, और किसी अगर 1 इसे भी मान लिए तो आपको 2 तो इसे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का नंबर कंटिन्यूअस नंबर होना पड़ेगा। करेक्ट? तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी ट्रायल करके देखना है, इफ एंड वेट करके देखना है, तो आपको देखिएगा कि लास्टली आपको 1 या तो ये आएगा नहीं तो 1 ये आएगा। डबल बॉन्ड 1 इसे डिसाइड करेगा नहीं तो इसे डिसाइड करेगा। करेक्ट? तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ, ये दोनों सेम है। 1 3 5 साइक्लो हेप्टा 7। हाँ, हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 या, इसलिए मैं और बोल रहा हूँ 1 या तो इसे मान लीजिए नहीं तो इसे मान लीजिए, एक ही आंसर आएगा। इस केस में दोनों में से किसी को भी 1 मान सकते हैं। ओके, ठीक है? नीचे वालों को अगर मानते हैं स्टूडेंट तो चलिए एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है? और पहले RF किस पे लगाना है वो मुझे बताइए। बोलिए सर, डबल बॉन्ड पे 1 इसे मानते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? तो 1 इसे मानते हैं तो 2 किसे मानिएगा? इसे या इसे? 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड का पोजीशन बताइए। 1 3 6, और 1 इसे माने थे तब डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या था? 1 3 5। तो बताइए, नहीं लगता कि ये सिलेक्ट होना चाहिए? दैट्स वाई 1 इसे मानना सही नहीं रहेगा। करेक्ट? इसका मतलब जो भी यहाँ पे लिखे हैं तो उस टाइम पे मैं जो पढ़ाया हूँ आपको सेट ऑफ रूल्स, उसी को मैं फॉलो करते हुए नाम लिखा हूँ। अब पहले मैं डबल बॉन्ड को, इसलिए मैं माइंड में कैलकुलेट किया था 1 इसे नहीं तो इसे मानना चाहिए।
दोनों में से किसी एक को 1 मान के आप शुरू कीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना, बढ़ाएं? ओके, इसका नाम क्या होगा? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आपको? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डबल बॉन्ड है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि डबल बॉन्ड है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये है कि सर अल्कीन तो है, लेकिन अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसमें एक तो ओपन चेन का कार्बन है, एक रिंग का कार्बन नहीं। और अभी तक यस, वही मेरा भी कन्फ्यूजन है, जो आपका कन्फ्यूजन है ना वही मेरा भी कन्फ्यूजन है कि अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि या तो ओपन चेन को पैरेंट चेन नहीं तो रिंग को पैरेंट चेन। यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कोई बात नहीं है। इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो वैसे ही आज के बाद CH2 या SCH2, CH2 यहाँ का CH2 या यहाँ CH2, इसको बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, मिथाइलिन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मिथाइलिन लिख लीजिए। तो एक्चुअल में इस क्या बोले? हाँ, CH3 का नाम मिथाइल होता है। इन सिमिलर फैशन CH2, सिर्फ ओनली CH2, किसको? ओनली CH2 इज नोन एज मिथाइलिन। बोलिए मेरे साथ एक बार, ओनली CH2 इज नोन एज मिथाइलिन, करेक्ट। यहां देखिए, इसका नाम क्या है बोलिए तो? इथाइल ना। और तब बोलेंगे, एक मिनट पहले थोड़ा सीख लेते हैं। इसका नाम क्या रहेगा? इथाइलिन। वेरी गुड, इथाइलिन। अरे बहुत बार कहीं ना कहीं आते रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वैसे ही यहाँ पे इस केस में जब इस टाइप का सिचुएशन है तो डबल बॉन्ड, तो रिंग का भी तो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, हाँ ना? ओपन चेन का कार्बन भी इन्वॉल्व है, रिंग का भी इन्वॉल्व है। तो जहाँ पे ये वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन इज द कार्बन ऑफ द रिंग और अदर डबल बॉन्डेड कार्बन इज द ओपन चेन कार्बन। तो उस केस में कहाँ पे कार्बन ज़्यादा है? यहाँ पे कार्बन, दैट्स यस, बेंजीन नहीं है, इट इज़ नॉट बेंजीन। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए और नाम होगा मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। हेक्स नंबरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना, एक ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल था नहीं, बट यहाँ पे आने से हम लोग सीखे भी कि एक मिथाइल के जैसा एक मिथाइलिन भी होता है और इथाइल के जैसा एक इथाइलिन भी होता है, नहीं? चलिए, हो गया ना? इसमें कुछ बायो के भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं अभी केमिस्ट्री क्लास में। ओके, तो आप लिविंग वर्ल्ड बना दिए, लिविंग वर्ल्ड का असाइनमेंट। तो सीक्वेंस तो बार बार मैम बोल रहे हैं कि पहले MTG बनाना है, फिर मास्टर द NCERT बनाना है ना? अब फिर कैटलिस्ट का नंबर 3 पे कैटलिस्ट का असाइनमेंट बनाना है, करेक्ट? और लिविंग वर्ल्ड का एक डाउट क्लास दिया जाएगा,
तो पहले आप बना के रेडी रहिए। क्लियर है ना? लिविंग वर्ल्ड का बनाने का सीक्वेंस रहेगा फिंगर टिप्स MTG पब्लिकेशन का, जो फोटो तो खींच के भेजे थे। उसके बाद मास्टर द NCERT अरिहंत पब्लिकेशन का, करेक्ट? ये दोनों, और उसके बाद कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और फिर डाउट सेशन रहेगा लिविंग वर्ल्ड का। मतलब ये सीक्वेंस रहेगा किसी चैप्टर का। बायोलॉजी में इतना 3 चीज़ को करना ही है आपको अगर गुड रैंकर बनना चाहते हैं नीट में। और लिविंग वर्ल्ड का जब इतना काम हो जाएगा, असाइनमेंट डिस्कशन भी हो जाएगा, तब लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट रहेगा। और जब टेस्ट जिस टाइम देते रहेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन सर टेस्ट में तो बहुत बढ़िया रहेगा, चीटिंग भी हो जाएगा, मतलब घर पे ही देना है, तो उस टाइम पे आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखिएगा और मैं यहाँ से देखूँगा। अभी तो मैं अपना वीडियो ऑन रखता हूँ, करेक्ट? एकदम बिल्कुल जैसे डिसिप्लिन वे में। देखिए एक्चुअली अभी आप इतना नहीं, अभी के टाइम पे क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मैं पटना में तैयारी करता था घर से बाहर, 10th के बाद ही निकल गया था, और मैं अकेले रहता था, मतलब बैचलर, पेरेंट्स घर गांव में रहते थे। तो उस टाइम पे है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं पढ़ाई करूँ नहीं करूँ, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मेरा 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे 2 साल से ही मेरा पूरा लाइफ चलना है। अगर ये कोई बता दे कि देखो भाई ये 2 साल तुम पढ़ोगे, अब पूरा ज़िंदगी इसी के सहारे चलना है, क्योंकि 2 साल के बाद तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, तुम अच्छी जगह पर अगर सेटल कर गए तो उसी से एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी रहेगा, एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन मिलेगा। तो अरे ये दिमाग दौड़ाइए, कितना छोटा सा मैथमेटिक्स है कि ये 2 साल अगर अच्छा काम करेंगे तो पूरा लाइफ सेटल्ड। तो पहले से कोई बोल दे कि देख भाई 2 साल तुम पढ़ लो, पूरा लाइफ में अच्छा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारे पास नॉलेज इतना अच्छा रहेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। तो किसी को भी इतना सिंपल सा मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। इसमें तो कोई सेट थ्योरी या रिलेशन एंड फंक्शन है क्या, सीक्वेंस सीरीज तो है नहीं, बहुत टफ वाला सीरीज। चलिए स्टूडेंट, अब एक नया चीज़ आज सीख कर क्लास को वाइंड अप करेंगे। यहाँ सिंगेज 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 का जीत तिवानी, ये है नाम ना, जीत तिवानी, तो सिंगेज का ले लीजिएगा। और लेकिन एट द सेम टाइम सबसे पहले जो सर बोलते हैं सीके सर, उसको फॉलो कीजिए, और क्वेश्चन बैंक पक्का बनाइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितना भी मैं आपको पढ़ा दूँ, कितना भी पढ़ा दूँ, सारा इंडिया में जितना भी कोचिंग क्लासेज है इंक्लूडिंग कैटलिस्ट, गुवाहाटी, सबका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या रहता है? क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कहीं तो देखते हैं कि IIT क्या पूछता है, करेक्ट? हाँ या ना? तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस सब उसी का है, उसी को देख के सब लोग अपना, जैसे मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो नहीं लगता कि 40 ईयर्स का मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, और उसी को मैं थ्योरी बना के पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कि ऐसे ऐसे पूछा गया है। तो एक्चुअली वही है, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा, जब एक लाइन से सारा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर हो, जितना 40 ईयर्स में IIT पूछा है, बस 1 आवर में बना के बैठ जाइएगा आप। जितना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 आवर भी काफ़ी हो जाएगा। इसलिए बढ़िया, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक तो हर चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे तो बोलेंगे पहले क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, जैसे ही सारा क्वेश्चन बैंक IIT का बनना शुरू हो गया, तो अंदर से एक बहुत बढ़िया खुशी आएगा, हैप्पीनेस, अरे वाह IIT के क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस लाएगा आपको। अब ओवरऑल कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। एनीवे, आज के बाद देखिए यहाँ पे हाउ मेनी डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, तो आज के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? और डबल बॉन्डेड कार्बन के पोजीशन को बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन? याद रहेगा? तो लिख लीजिए, डबल बॉन्डेड कार्बन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, डायरेक्टली डबल बॉन्ड, इज कॉल्ड विनाइलिक पोजीशन।
अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्डेड का एक और पॉइंट, डबल बॉन्डेड कार, इसको खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन? देन हाउ मेनी एलाइलिक पोजीशन इन गिवन डायग्राम? 4 एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक, हाँ ठीक है। तो खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विच पोजीशन? एलाइलिक पोजीशन। तो देखिए, यस, दिस एंड दिस, ऑल दिस 4 कार्बन आर व्हाट? एलाइलिक कार्बन। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे में पूछेंगे, इसमें कितना एलाइलिक कार्बन, कितना विनाइलिक कार्बन, देन हाउ मेनी विनाइलिक कार्बन। और एक चीज़ तो पक्का नाम जानते होंगे, पीवीसी, नाम जानते हैं? पीवी, कौन सा क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड। पहले बोलिए विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल, बहुत सारा विनाइल क्लोराइड मिल गया तो हो गया पॉलीविनाइल, पॉलीमराइज, पीवीसी पाइप। तो एक्चुअल में ये नहीं लगता कि विनाइलिक पोजीशन है, दैट्स वाई इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड, एक क्या है? विनाइल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड? विनाइल क्लोराइड। तो समझ गए कि विनाइल क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्लोरीन किस कार्बन पे है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे। इसी में, इसलिए मैं विनाइल क्लोराइड बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, नहीं, इसमें तो 2 विनाइलिक पोजीशन तो 2 है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। अब इसमें एक ही विनाइलिक कार्बन पे मैं क्लोरीन दिया हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। लेकिन अगर इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चला जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? देखिए, जैसे लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं एक पॉलीथीन दे दीजिएगा, नहीं, दुकान में जाते तो बोलते हैं एक पॉलीथीन दे दीजिए कैरी बैग, बट एक्चुअली है पॉलीइथिलीन है। क्या है? अब एक और पॉइंट लिखिए, इफ 2 ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन then it is called geminal. If 2 group present on the same carbon, then it is called what? Geminal. On the same carbon, then it is called what? Geminal. एक और पॉइंट लिखिए, इफ 2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, देन इट इज कॉल्ड, जेमिनल को शॉर्ट में जेम भी लिखा मिलेगा, ठीक है। इफ 2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन, देन इट इज कॉल्ड विसिनल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसका शॉर्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल,
CH3CH Cl। तो आपको नहीं था कि 2 क्लोरीन सेम कार्बन पे है, तो इसका नाम कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा, जेमिनल डाइक्लोरो इथेन। तो जेमिनल जैसे ही बोल दिया गया जेमिनल डाइक्लोरो, मतलब दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पे या सेम कार्बन पे? सेम। और यहां पे देखिए तो दोनों क्लोरीन क्या है, सेम कार्बन पे है, एडजेसेंट, तो ऐसा भी लिखा रहेगा। यस। तो कहीं पे विशनल और जेमिनल टर्म यूज होते रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है। बहुत सिंपल सा बात है, कोई भी 2 ग्रुप है अगर सेम कार्बन प्रेजेंट रहेगा, तो जो हम लोग 1,1 जो टर्म यूज करते हैं ना, इसका नाम क्या लिखते हैं, 1,1। उसी 1,1 को लिख के जेमिनल भी कहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखते 1,2, हाँ या ना, तो 1,2 की जगह पे हो सकता है कि विशनल लिखा रहे, तो विशनल का मतलब 1,2 और जेमिनल का मतलब 1,1। लेकिन वो मैंने डिफिनेशन किसके लिए है, इफ सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द, इफ 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ, हेडिंग दे के छोड़ दीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। ओके।